एक मिनट ओके कैन वी गो टू प्रोडक्ट्स please now don't allow anyone to enter the class. Okay, ma'am. So before starting with the manufacturing module and going ahead with the different concepts again, okay, I would like to brief something about manufacturing module today. Little bit of theory, which you are supposed to learn. So manufacturing module in today's market is having the highest level of competition, I would say, right? Many firms thrive. They need to keep on improving. Uh, I would take an example of, for example, I would take सबसे पुरानी कंपनी इतने सालों से चल रही है जैसे कि पीएनजी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल. प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है. इट हैज मेनी प्रोडक्ट लाइंस. इफ यू टॉक अबाउट हाउस होल्ड आइटम्स, होम केयर प्रोडक्ट्स, प्रॉक्टर एंड गैम्बल भी है, राइट? प्रॉक्टर एंड गैम्बल हैज, you can say it has given a huge market, आई वुड से, एंड उसको एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बोला जाता है. हम लोग मोस्टली ईआरपी के लिए पीएनजी कंपनी को यूज करते हैं फॉर केस स्टडी, right? In case study we use this company. The reason behind this is ये company was something initiated, like I'll just check it out ये कब initiate हुआ था. Yes, it was founded in 1837, 1837, okay, by it was by, and let me check, हाँ, विलियम प्रॉक्टर एंड जेम्स गैम्बल. ओके, तो ये उनके फाउंडर्स थे. आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग 1837. ये सबसे पुरानी कंपनी बोली जाती है. जैसे अगर आज के दिन में बोले जाए तो ये 186 प्लस इयर्स ओल्ड है. दिस कंपनी सिचुएटेड इन यूएसए, इन ओहियो, ओके, सिंसिनाटी. अभी ये कंपनी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और इसने सबसे पहले जो प्रोडक्ट बनाया था दैट वाज सोप, साबुन. ठीक है, फिर वो ग्रेजुअली इट वेंट टू हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, हाइजीन प्रोडक्ट्स, राइट? फिर उसने फूड मार्केट में भी अपना नाम कमाया, and then beverages and sneaks. Okay, so latest mein they say that in 2000 nearing they have a good amount of total equity, you can say $47 billion. Okay, in 23-24 नहीं 22-23 लास्ट ईयर का मैं आपको बता रही हूँ. ओके, ये तो हम लोगों ने बात करी, बट ये इंडस्ट्री आप सोचिए इतनी पुरानी है और ये टोटली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, राइट? अब ये इस पे हम लोग केस स्टडी जब करते हैं तो हम लोग ये बताते हैं कि हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को ईआरपी क्यों बनाया. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का ईआरपी एक्चुअली प्रॉक्टर एंड गैम्बल के ऊपर से ही बनाया है. ईआरपी सिस्टम वाज डेवलप्ड सीइंग प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स का पूरा थियरी. ठीक है, ये कंपनी जो है एवरी नाउ एंड देन अगर आप देखें एवरी ईयर 30% वो अपने ऑपरेशंस को बढ़ाता है, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कुछ चेंजेस लाता है. वो हमेशा ये बात कभी नहीं बोलता है कि वी हैव टू मेक अ प्लास्टिक फ्री एनवायरनमेंट. इसलिए वो पैकेजिंग भी उस हिसाब से करता है कि ये रिसाइकलिंग हो, जीरो डिफॉरेस्टेशन हो. पाम ऑयल का सप्लाई चेन उसके पास बहुत बढ़िया है ऐसा बोला जाता है. And around the year, this is always a profit making company. Why? Because it is believing in innovation. So मैं बात कर रही हूँ मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल का. तो मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल इज वास्ट और मैन्युफैक्चरिंग के वजह से ही ईआरपी सिस्टम आया, क्योंकि ईआरपी सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग के छोटे से छोटी चीज को ध्यान में लेके चलता है, छोटे से छोटी चीज को ध्यान में लेके चलता है. बिकॉज देर आर सो माइन्यूट डिटेल्स which they are supposed to record. ठीक है, और इसीलिए बहुत सारे ईआरपी यूनिट्स, ईआरपी सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे चलते रहते हैं. मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ही काम बढ़ता है और चलता है, उनका कहना ये है.
तो मैं आपको एक आई शेयर अ वीडियो टू यू अबाउट अ मैन्युफैक्चरिंग। मुझे पता नहीं मैंने ये आपको पहले बताया है, नहीं बताया, MIS के टाइम पे बताया है तो फिर से देखिएगा। दिस इज अ वेरी गुड कंपनी। आप हर एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि इसके कितने स्टेप्स हैं, कितने लेयर्स हैं, आपको मुझे देखना है और बताना है, राइट? जस्ट पिन मी। गाइस पिन मी। And welcome. Hello, and welcome to today's video. In this video, we will be taking a deep look into the Lay's Chips factory, explaining how potato chips are made in the factory. But before we begin, make sure you subscribe to this channel and give this video a like. Let us proceed. So Lay's is a brand and the name of the company that founded the chip factory in the United States. The factory is also sometimes referred to as Frito-Lay, and this is so because both Lay's and Fritos are brands sold by the Frito-Lay company. All the potatoes would come directly from the field. Some of them are stored, and some get shipped for processing the chips. Regarding the manufacturing process, when the potatoes arrive at the plant, they are always examined and tested for quality. A half dozen or so buckets will be randomly filled. Some of the potatoes are punched with holes in their cores in order to track them through the cooking process. These potatoes will be perfectly examined for blemishes and green edges. They will now weigh the pile of defective potatoes. During the weighing process, if the weight exceeds a company's preset allowance, it is highly possible for the entire truckload to be rejected. The potatoes move along a conveyor belt to the various stages of manufacturing. These conveyor belts are powered by gentle vibrations to keep breakage to a minimum. I want you guys to know, just write down the process. I want you guys to know कि कितने stages of manufacturing है, ये हमें देखना है। ये stages हम लोग बनाएंगे जब हम हमारे manufacturing model के अंदर आएंगे तब। अब तक हम लोग क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल्स बनाते हैं और वो रॉ मटेरियल्स जो है यानी हमारे कंपोनेंट्स जो है उसको प्रोड्यूस करते हैं एंड देन दैट प्रोडक्शन इज डन। बट ये प्रोड्यूस करने के बाद उसका सेकंड स्टेज क्या है, थर्ड स्टेज क्या है और फोर्थ स्टेज क्या है, वो देखना जरूरी है। देखिए। After this is done, the potatoes will be loaded into a vertical helical screw conveyor. This makes stones fall to the bottom and pushes the potatoes up to a conveyor belt to the automatic peeling machine. After the peeling has been done, the potatoes will now undergo a complete washing process. By this, they'll get the starch off, rinse or soak the potatoes for about an hour. This process will help remove some of the starch from the surface and prevent the sugars from browning before the potatoes are processed. After the washing process, the potatoes are now sent to a peeling machine using a professional electric potato peeler. This peeling machine makes quick work of all potato peeling needs with an incredible output capacity. The electrical components are always protected in a sealed box to ensure safe operation. The potatoes pass through a revolving presser that cuts them into paper-thin slices. There are straight blades that produce regular chips, while rippled blades produce ridged potato chips. The slices also fall into a second cold water wash. This also helps remove the starch released when the potatoes are cut. Most manufacturers who market their chips as natural do not always wash the starch off the potatoes. There are times when the potatoes need to be chemically treated to enhance their color. This is where the process is done. The potato slices are immersed in a solution that has been adjusted for hardness, pH, and mineral content. Manufacturers treat potatoes with chemicals including phosphoric acid, citric acid, hydrochloric acid, or calcium chloride. This helps in reducing the sugar level and the product's color.
The bags are designed and printed, stored on rolls, and brought to the assembly line as necessary. So once the potatoes are peeled, they are now ready for cutting with a cutting machine. With this cutting machine, those potatoes will be cut with ease, no matter what shape of potato the factory wants to cut. This cutting machine will cut the potatoes effectively in half the size of a good chip. After the potatoes are perfectly cut, they are now sent to be fried. These processes are executed by the automated machine system. These chips are now sent to add spices to the conveyor system. Once these processes are completed, the next step is for them to be packaged. During this packaging process, the potato chips are conveyed to a packaging machine with a scale. However, the preset weight of chips will initially be measured. Once it's measured, a metal detector checks the chips once again for any foreign matter. At times, some metal pieces could have come with the potatoes or been picked up in the frying process. So this metal detector checks this very well. After that, the bags flow down from a roll, and a central processing unit code on the bag informs the machine how many chips should be released into the bag. Heat seals the top of the filled bag as the bag forms, and then simultaneously seals the bottom of the next bag. After that, gates open and allow the accurate amount of chips to fall into the bag. Also, the filling process needs to be accomplished without letting an overabundance of airflow into the bag. This helps prevent the chips from breaking. Although many manufacturers utilize nitrogen to fill the space in the bags, it isn't a bad strategy. The sealed bags are then conveyed to a collator and then hand-packed into cartons. Also, some companies pack potato chips in I.O. cans of different sizes. After this, the chips flow down a chute into the cans, and then the workers weigh each can and make all necessary and important adjustments or corrections. Once the work is perfect, they now attach a top to the can. It's as simple as that. Finally, you should understand that potato chips show no sign of declining in terms of popularity. However, the public's high demand for low-fat foods has put most manufacturers on a fast track to manufacture a reduced-calorie chip. And that's it on how potato chips are made in the Lay's factory. Do ensure to give this video a thumbs up and tap on that awesome subscribe button. Thanks for watching. See you in the next video. Yes, what did you got to know? This summer want instant glow? Superlight. Students, can you just let me know कि आपको क्या पता चला? कितने stages हैं? How many stages are there? Can you just let me know how many stages are there? Ma'am, there are several stages like potato selection, washing, peeling, slicing, then frying, and cutting maybe, and then Yes. cooling and packaging. Perfect. And last one is distribution. परफेक्ट. तो हम लोगों ने क्या किया? व्हाट डिड वी, यहाँ पे हमने क्या किया? अब हम लोग क्या करेंगे? मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ये प्रोसेसेस यानी ये स्टेजेस बनाना होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर. यानी उडू हमें क्या बता रहा है? यानी ये कोई भी ईआरपी सिस्टम हमको क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि देयर आर मेनी स्टेजेस इन द मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल. कि पोटैटो कंपनी के अंदर आता है, कब पोटैटो का सिलेक्शन होता है, वो लोग चेक करते हैं कि पोटैटो कौन सा अच्छा है. अगर जहाँ पे उनको लगता है देयर आर दीज आर डाउटफुल केसेस, वो बंच के पोटैटोज को रेंडमली दे जस्ट एक्सक्लूडेड. पोटैटोज का वॉशिंग होता है फर्स्ट. यानी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ये देखता है कि कितने टन्स ऑफ पोटैटोज हैज एंटर्ड द मैन्युफैक्चरिंग एरिया. ठीक है, तो मैंने बोला समथिंग 50 क्विंटल्स ऑफ पोटैटोज हैज एंटर्ड. और ये 50 क्विंटल्स पोटैटोज कितने पोटैटो चिप्स मैन्युफैक्चर करके देता है ये देखना है. एक पूरा एक पोटैटो से हमें कितनी चिप्स मिलती है, कितने ग्राम ऑफ चिप्स मिलती है, हमें वो नहीं पता. हाउ वी कांट एस्टिमेट दैट. सम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स आर सच कि वो हमेशा रैंडम होता है एवरी टाइम, क्योंकि पोटैटो की साइज जो होती है हमेशा वेरी करती है. सो वी डोंट नो कि दो पोटैटो के अंदर से कितनी चिप्स निकलती है, एक पोटैटो के अंदर से कितनी चिप्स निकलती है. नो, वी कांट गेट इट. सो वी मेजर इन क्वांटिटी या वी मेजर इन ग्राम्स. ओके, तो हम लोग ने बोला पहले 50 क्विंटल्स जो है पोटैटोज मार्केट फैक्ट्री के अंदर है उसको वॉश किया. अब ये मशीनरीज जब वॉश करती है तो वो केजीज वो वेट करती है.
तो मशीनरीज के अंदर आता है, ईआरपी सिस्टम्स के अंदर आ जाता है कि दीज मैनी पोटैटोज हैव एंटर्ड, मतलब कि ये मेरा एसेट है। अगर मैंने पोटैटो इन हाउस ग्रोइंग किया, यानी मेरी खुद की खेती है, उधर से आई हैव बॉट द पोटैटोज, देन आई शुड नो कि ये पोटैटोज इधर से आए हैं और फैक्ट्री में कितने गए हैं। और अगर हमने बाहर से बाय किए हैं, देन दिस इज नॉट इन हाउस एंड वी हैव बॉट फ्रॉम अ वेंडर, तो वापस ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया एसेट। जस्ट अ सेकंड। फिर वॉशिंग में कितने यूनिट्स गए, ओके, वंस दिस इज वॉश्ड, ओके, तो इसका एक वर्क ऑर्डर बनता है। वर्क ऑर्डर का मतलब क्या है कि नाउ उसके ऊपर से पीलिंग हो गया, राइट, द पोटैटोज आर नाउ वॉश्ड, ये वर्क ऑर्डर हो गया। वर्क ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आपको बताया जाता है कि शॉप फ्लोर यानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर हम लोग अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं, असेंबली लाइन अप कर रहे हैं, जहां पे वी हैव दीज मेनी क्विंटल्स ऑफ पोटैटोज बीइंग वॉश्ड, ओके। तो वो होगा पॉज, ब्लॉक एंड डन, स्टार्ट ब्लॉक एंड डन। तो स्टार्ट किया, अभी बीच में कोई प्रॉब्लम हो गया तो हम लोग ने उसको ब्लॉक किया, यानी जो टाइमर है, ठीक है, लीड टाइमर है, वो स्टॉप हो जाएगा कोई रीजन से, ओके। अगेन वी हैव स्टार्टेड, इट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम वेयर वी हैव स्टॉप्ड एंड देन इट इज डन। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या दे दिया कि वर्क ऑर्डर्स में, असेंबली लाइनर्स में जहाँ पे वॉश होके पोटैटोज आए, फिर वॉश होने के बाद पीलिंग होने के बाद वॉश हुआ, वॉश होने के बाद अगेन इट वाज कटेड इनटू हाफ, यानी वहां पे कटिंग हो रहा है, यानी एक पोटैटो का वी आर कटिंग इट इनटू हाफ, and again that is being washed and it is mixed with certain kind of chemicals so that the color of the potatoes is getting brightened, ठीक है। तो हमने यहाँ पे असेंबली लाइंस हमारे बना के रखे हैं कि कितने टाइमर क्या है, तो इतने टाइम पे स्टार्ट होगा, एक्सपेक्टेड टाइम के 2 सेकंड के अंदर, 2 मिनट के अंदर ये वॉश होके बाहर निकलने जाए। अगर इससे ज्यादा सेकंड या मिनट्स लग गई तो ये जो पोटैटोज हैं ये वॉश होते रहेंगे, तो इसका जो कलर है वो ब्लैक होता रहेगा, सो इट शुड नॉट बी डन दैट। अभी एक बार वो केमिकल से भी बाहर निकल गया, जो भी हमारे, जो इसने बताया वीडियो के अंदर आपने देखा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 20 सेकंड से होता है, उधर से तुरंत वो बाहर निकलता है। सो each product line, or you can say work order, one work order is completed, second work order starts, second work order is completed, third work order is starting, right। every work order को टाइमिंग दिया जाता है, एक्सपेक्टेड टाइम दिया जाता है, ड्यूरेशन दिया जाता है। सो यू नीड टू टेक केयर अबाउट all these timers and you have to track that how long the work orders takes to complete a task। ये बेसिक वर्क फ्लो होता है एक कंपनी का। वैसे डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होते हैं और उनके डिफरेंट वर्क ऑर्डर्स होते हैं। किसी के 1 स्टेप मैन्युफैक्चरिंग होता है, किसी के 2 स्टेप्स होते हैं, किसी के 3 स्टेप्स होते हैं। वी डोंट नो, बिकॉज फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड के मैन्युफैक्चरिंग कौन से प्रोडक्ट का किस तरीके से किया जाता है। एक बार मैन्युफैक्चर कर दिया, अभी यही कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चर होने के बाद उसका पैकेजिंग होता है। तो आपने देखा कि ये पैकेजिंग हुआ, पैकेट्स के अंदर चिप्स डाले गए, चिप्स को पैकेट को सील किया गया और सील करने के बाद उसको बॉक्स के अंदर डाल दिया, और एक बॉक्स के अंदर समथिंग देयर आर मोर देन 20 चिप्स के पैकेट्स। एंड देन आफ्टरवर्ड्स लॉजिस्टिक्स आता है, जहां से क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग इन लॉजिस्टिक्स, व्हाट हैपेंस इन लॉजिस्टिक्स, एज आई सेड कि वहां से वो हमारे कस्टमर तक या हमारे होलसेलर्स तक या रिटेलर्स तक पहुंचाया जाता है। सो देयर आर 3 स्टेप्स। आपको याद हो तो हमने मैन्युफैक्चर में 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप्स किए थे। एक मैन्युफैक्चर करना,
दूसरा कंपोनेंट्स को पिक करके मैन्युफैक्चर करना, तीसरा कंपोनेंट्स को पिक करना, मैन्युफैक्चर करना और प्रोडक्ट्स को स्टोर करना। कुछ प्रोडक्ट्स को हम लोग स्टोर करते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स को हम लोग वेंडर तक पहुंचाते हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो होते हैं उसको गोडाउन में जाके रख दिया जाता है। वो गोडाउन जो होता है हमारे वेयर हाउस होता है वो रेंटेड होता है। हमारे पास बहुत सारे वेयर हाउसेस होते हैं तो हम लोग वेयर हाउसेस का नाम मेंशन करते हैं। उस वेयर हाउस के अंदर हमारे पास शेल्फ्स होते हैं तो हम लोग बहुत सारे शेल्फ्स होते हैं, उस हिसाब से शेल्फ्स को मार्क डाउन करते हैं। तो ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर इस तरीके से बनता है। नाउ अगेन आई रिपीट, बिकॉज वी डोंट हैव, आई रिपीट, वी डोंट हैव कस्टमाइज्ड सिस्टम। हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग का जो मॉड्यूल है जनरलाइज्ड है। ओके, आई रिपीट, हमारे पास जो मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल है एकदम से जनरलाइज्ड है। हमें नहीं पता होता है, हमारा अगर पोटैटो मेकिंग कंपनी है तो फॉर अस इट बिकम्स डिफिकल्ट कि क्या कैसे सेट करना है। तो हम हमेशा जनरलाइज्ड वे से ही समझेंगे और इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि कैसे वर्क किया जाता है, कैसे एक्चुअली एक मैन्युफैक्चरिंग सेट किया जाता है। उसको कॉन्फ़िगरेशन में जाके, सेटिंग्स में जाके हम लोग सिलेक्ट करते हैं कुछ ऑप्शंस, फिर इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल का इन्वेंट्री बनाते हैं, फिर रॉ मटेरियल को शिप किया जाता है, फिर उसको गोडाउन में लाया जाता है, फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसका स्केड्यूल बनाया जाता है। सो आई जस्ट शो यू, आई जस्ट शेयर अ स्क्रीन, आई शो यू कि हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं। ओके, जैसे किसी योर कंपनी, हम लोगों ने ये एक वर्कफ्लो बनाया, ये वर्कफ्लो के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग होता है। This is my company, this is subcontractor and this is supplier. So deliver, मेरी कंपनी डिलीवर करेगी मटेरियल टू सब कॉन्ट्रैक्टर ए और सप्लायर विल डिलीवर टू सब कॉन्ट्रैक्टर। सब कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, मेरी कंपनी से सी ऑर्डर परचेज करेगा एंड मैन्युफैक्चर सी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब है जो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ, जो मटेरियल मुझे सप्लाई से मिला, तब जाके मेरा एक सी नाम का प्रोडक्ट बनेगा। वो मुझे बताया सी मैन्युफैक्चरिंग सी कैसे होगा, जब हमारे पास मटेरियल आएगा, मेरी कंपनी से रॉ मटेरियल आएगा, सप्लायर के पास दूसरे रॉ मटेरियल्स आएंगे, उन दोनों का कॉम्बिनेशन किया जाएगा, तब जाके सी बनेगा और फिर सी का परचेज ऑर्डर बनेगा या सेल्स ऑर्डर बनेगा, रिसीप्ट हमें मिलेगी। इस हिसाब से हम लोग एक वर्क फ्लो बनाते हैं, राइट। ये होता है मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देखो, आप यहाँ पे मैंने बताया आपको वर्क फ्लो होते हैं। सो हम लोग इतने सारे वर्क फ्लो बनाते हैं, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनाते हैं। ओके, yes, it takes time to understand all these things because these are those things। अगर आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पता है तो हम लोग कर सकते हैं। देखो, अब इसका प्रोडक्शन वेयरहाउस सैन फ्रांसिस्को में और पैकेजिंग होता है इंडिया के कैलकाटा के अंदर। तो इस हिसाब से ना काम चलता है। मारुति का मैन्युफैक्चरिंग होता है इन बैंगलोर और उसका पैकेजिंग होता है और एक्सपोर्ट होता है फ्रॉम मुंद्रा। तो बैंगलोर से मैन्युफैक्चर होके शिपमेंट होता है टू मुंद्रा और फ्रॉम मुंद्रा वहां पे पैकेजिंग होता है एंड एट दैट मारुति की कार्स फिर एक्सपोर्ट होती है टू नेशनल एंड इंटरनेशनल डेपोज, ठीक है, डॉक्स पे। तो इस हिसाब से ये काम चलता है प्रोडक्शन वेयरहाउस का। सी, दिस इज समथिंग लाइक दिस कि वीक 2 से लेके वीक 9 तक का प्रोडक्शन यहाँ पे बताया गया है। फोरकास्टेड डिमांड है ना। आपको अगर, आई डोंट नो इफ यू कैन सी प्रॉपर्ली और नॉट, आई जस्ट जूम द पिक्चर। देखो, कितने डेस्क हमने बनाए, फोरकास्टिंग डिमांड क्या होता है, सजेस्टेड रिप्लेनिशमेंट क्या है, फोरकास्टेड स्टॉक क्या है, जो हम लोग इन्वेंट्री में पढ़ रहे थे, याद है, फोरकास्टेड स्टॉक रिप्लेनिशमेंट, फिर ऑन हैंड, ये पूरा हमें बताया जाता है। एंड हम लोग कैसे बनाते हैं उसको, वीक वाइज बनाते हैं। अब इस कंपनी का रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू प्रिपेयर अ वीक वाइज रिपोर्ट, राइट। दिस इज फाइनली MIS रिपोर्टिंग। तो वीक वाइज रिपोर्ट, ये स्टॉक का पूरा इन्वेंट्री मुझे पता चल रहा है कि देखो, दिस इज द इन्वेंट्री फॉर डेस्क, दिस इज द इन्वेंट्री फॉर ऑफिस चेयर एंड दैट टू वीक वाइज। आई वांटेड वीक वाइज और इसलिए मैंने बनाया वीक वाइज। So this is how a customized system is being prepared. They are just showing you कि किस हिसाब से एक कंपनी का रिपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग बनाया जाता है। See,
सो हम लोग है ना बहुत डेप्थ में नहीं जा सकते हैं, बिकॉज इफ वी गो इन अ डेप्थ, if we take a example and if we work, I need a customized system, and if I don't have a customized system, it's very difficult for me to show you the things. So हम लोग सिर्फ बेसिक चीज करेंगे, एंड जब आप कोई कंपनी में जाते हो तो वहां के रियल डेटाज, रियल एनवायरनमेंट में आप वर्क कर सकते हो. बेसिक्स आर मोर इम्पोर्टेंट. सो बेसिक चीजें हम लोग करेंगे. आज हम लोग मैन्युफैक्चरिंग पे जा रहे हैं, सो जस्ट गो टू मैन्युफैक्चरिंग मॉड्यूल. Just go to manufacturing module. Okay, to do को कट कर दीजिए. Just a minute. Okay. नाउ सबसे पहले वील कॉन्फ़िगर बिल ऑफ मटेरियल्स. तो बिल ऑफ मटेरियल को बनाने के लिए हमें प्रोडक्ट्स में जाना पड़ेगा और प्रोडक्ट्स बनाना पड़ेगा. सो हम लोग सिलेक्ट तो नहीं कर सकते. तो सबसे पहले व्हाट आर वी सपोज टू डू इज वी आर सपोज टू मेक प्रोडक्ट्स. ओके, तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल ऑफ मटेरियल्स. बिल ऑफ मटेरियल्स का मतलब क्या, व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट. बिल ऑफ मटेरियल पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो बिल ऑफ मटेरियल, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बॉम बोलते हैं, BOM. एंड दिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द क्वांटिटी ऑफ ईच कंपोनेंट. What I say, understand, this is a document that defines the quantity of each component to make a finished product. एक finished product बनाने के लिए कितने component चाहिए उसको हम लोग bill of material बोलते हैं. bill of material जो various operations के लिए जाना जाता है, various operations, individual steps और उसके बाद production process. तो सबसे पहले हम लोग बॉम्ब बनाते हैं और बॉम्ब बनाने के बाद उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के साथ हम लोग उसको सेट करते हैं. तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं. प्रोडक्ट्स के बाद सिंपलेस्ट बॉम्ब यानी बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स करें यानी MO क्रिएट करेंगे. ये सब हो जाता है. फिर हम लोग प्रोड्यूस करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, एंड देन वी विल वर्क ऑन बिल ऑफ मटेरियल, प्रोडक्ट वेरिएंट्स, फिर प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स और वैसे सब. तो हम लोग आज क्या बनाएंगे, सबसे पहले प्रोडक्ट्स बनाएंगे. कैन वी मेक प्रोडक्ट्स, यू जस्ट क्रॉस मार्क दैट प्रोडक्ट्स. और एक प्रोडक्ट बनाते हैं, हमें रॉ मटेरियल्स बनाने, एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल्स होने चाहिए, राइट. और उसके लिए हम लोग रूट्स जो है, आपको याद है ना हमने रूट्स में लिखा था मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए. तो मेरे को रूट्स क्रिएट करना है. रूट्स क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रुणान? कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, वेयर हाउस में जाएंगे, मल्टी स्टेप रूट्स को वो ऑन करेंगे. यस प्लीज, यस प्लीज कंप्लीट कीजिए वो प्रोसेस. अच्छा, इसमें आपको दिखेगा वेयर हाउस. डू यू थिंक यू विल गेट वेयर हाउस ओवर हियर? इफ यस यू कैन, इफ नो गो टू. वेरी गुड. वेयर हाउस रूट अभी मैम सेट करने की. हाँ, यस यू हैव टू सेट द वेयर हाउस रूट. बोल. ना ना ना. Students, how many of you are practicing at your place? How many of you are practicing? It's all up to you. जिनके पास सिस्टम है वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो that is very shameful. You are supposed to practice at your own place. अगर सिस्टम नहीं है तो take a time. सब स्टूडेंट इकट्ठा हो जाओ क्लास में, जितने के पास सिस्टम है क्लास में सिस्टम लेके आओ और हर एक सिस्टम पे 4-4 5-5 जने बैठो एंड प्रैक्टिस. Kunal, you have created warehouse, बोलो. not rooms. आर्काइव वाला करना होगा. Warehouse बना है क्या?
ये मल्टी रूट्स बनाए तो बेटा, हैव यू क्रिएटेड दैट? नो मैम, जस्ट 1 मिनट। ये मल्टी रूट्स हमेशा इन्वेंटरी में आपको मिलेंगे, यू हैव टू गो टू इन्वेंटरी, यू हैव टू सेट इट देयर, ठीक है, याद रखना। रूट्स, यस। What finished product you want to make first of all? चेयर्स, चेयर्स टेबल है सब। Yes. हाँ, ओके, नो प्रॉब्लम। ये आप मैन्युफैक्चर पे क्लिक करेंगे, ठीक है। Where is Meet? Meet છે ક્લાસમાં? Meet is there? Yes, ma'am. Meet, are you maintaining lesson planning? Yes, ma'am. Okay. मेरे को उसका स्क्रीनशॉट भेजिएगा प्लीज। मैम अभी तो कॉलेज ऑनलाइन हो गई है 1 वीक के लिए। क्यों? यूनिवर्सिटी ने सेंटर दिया है बीके को, तो यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रही है, इसलिए पूरी कॉलेज ऑनलाइन हो चुकी है हमारी। अच्छा, तो लेसन प्लानिंग में लिख रहा हूँ। हाँ, तो लेसन प्लानिंग आप रिकॉर्ड करो अपने पास कि हम लोग रोज क्या कर रहे हैं। व्हेन यू गो बैक टू कॉलेज, तो ये अगर वीक अपना ऑनलाइन है तो फिर सुबह का कोई क्लासेस शेड्यूल कर दीजिए ना। सुबह भी मैम जो लेक्चर्स होते थे ऑफलाइन, वही सब ऑनलाइन चल रहे हैं अभी। वही टाइम पे? हाँ, वही टाइम पे। तो भी देख लेता हूँ, कोई लेक्चर बीच में फ्री मिला तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। हाँ, वेडनेसडे का रखो, वेडनेसडे के लिए मेंशन करो। हाँ, ओके, 1 आवर 2 आवर का रख दो वेडनेसडे को। ओके ओके, मैं देख लेता हूँ। हाँ, और कल का क्या है सिचुएशन? कल भी शाम को ही होगा आई थिंक, वो मैं आपको लेक्चर के बाद अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, फाइन। उसका नाम क्या है? कृणा, चेयर्स बनाई हुई थी, जस्ट कैन यू क्लिक ऑन चेयर्स? ओके, for the same, right? For this chairs, what all components, raw materials do we need? वुड और प्लास्टिक कैन बी। Sorry? वुड्स की भी हो सकती है, प्लास्टिक की भी हो सकती है मैम। अगर आप प्लास्टिक की चेयर्स करेंगे तो फिर आपको प्लास्टिक में क्या रॉ मटेरियल चाहिए होगा टू मेक अ चेयर? પ્લાસ્ટિકના દાણા સિવાય તમને શું જોશે? પ્લાસ્ટિકની ચેર માટે તમારે પ્લાસ્ટિકના દાણા અને પ્લાસ્ટિકનું મોલ્ડ જોઈએ, ધેટ્સ ઇટ. તો તમારી પાસે ખાલી બે raw material થયું. Now if you want to have chairs, wooden chairs, right? So you get more raw materials. I want more raw materials so that I can explain you, right? તો વધારે જેમાં raw materials હોય, prepare that. So for a chair, what all raw materials we need? What are the components? क्या हो सकता है? स्क्रूज लिख दे कृणाल, स्क्रूज। वुड तो आ गया ना, स्क्रूज लिख दे। मेटल्स लिखो, वुडन चेयर के नीचे जो प्लास्टिक लगता है या फिर क्या आपको कुछ स्टील लगता है, या 4 लेग्स लिखो, लिखिए, बहुत सारी रॉ मटेरियल्स लगती है।
कुणाल, यस। हमारे मटेरियल्स की प्राइस हमारी फिनिश्ड प्रोडक्ट की प्राइस से ज्यादा है। पूरे चेयर की प्राइस 500 लिखते हैं और हमारे रॉ मटेरियल्स का टोटल मिला के 600 हो जाएगा। कोई बात नहीं, प्राइस बढ़ा देता हूँ। और बराबर। अभी मैम और प्रोडक्ट बनानी है कि વુડ બનાવ્યું, સ્ટેન્ડ્સ બનાવ્યા, સ્ક્રૂઝ બનાવ્યું. ચેરમાં બીજું શું લાગે? ચેર ये हाँ प्लाईवुड, लाई फेविकॉल, फेविकॉल. फैब्रिक लिख दो, फैब्रिक पैडिंग। डन. यस मैम। ओके, गो टू मैन्युफैक्चरिंग. એમાં બિલ ઓફ મટીરિયલ, મેક અ બિલ ઓફ મટીરિયલ. Select. ના ઓકે યા આ બિલ ઓફ મટીરિયલ બનાવો તમે. યુ વોટ આઈ સેડ, તમારે શું બનાવવાનું છે? તમારે શું બનાવવાનું છે સૌથી પહેલા? મેમ બિલ ઓફ મટીરિયલ બનાવવા માટે ઓર્ડર તો આપવો પડશે. ના, તમે ક્યાં છો? તમે મેન્યુફેક્ચરિંગ મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓર્ડર, મેં મેન્યુફેક્ચરિંગ ઓર્ડર બનાવવાનું કીધું? નો મેમ. નો, ઓપરેશન્સ માં જાઓ. પ્રોડક્ટ્સ બિલ ઓફ મટીરિયલ. હા, પરફેક્ટ. મેં તમને કીધું બિલ ઓફ મટીરિયલ બનાવો સૌથી પહેલા. ઓકે, ક્લિક ઓન ધેટ. હા, પ્રોડક્ટ સિલેક્ટ કરો. છે કેટલી ક્વોન્ટિટી? How many quantities? Great. Now try doing it. વોટ્સ કેટલા રાખવું? Okay, एक જ મિનિટ. સ્માર્ટ બટન પર ક્લિક કરો ને. કેન યુ ક્લિક ઓન ધ સ્માર્ટ બટન? નોટ ધેર, જ્યાં આપણે કોમ્પોનન્ટ્સ લખીએ છીએ ને ત્યાં સ્માર્ટ બટન છે ને, રાઈટ સાઈડ આફ્ટર અબાઉ. હા, ઓકે. ઓપરેશન્સ દેખાય છે કે ઓપરેશન્સ લખો એવું? નહીં ને? ઓકે, ચલો કઈ વાંધો નહીં. ગો હેડ, ગો હેડ. દેખાતો નહીં યાર. શું કરું? પ્લાયવુડ તો ઓછા જોવા મળે છે.
ઓકે ક્વોન્ટિટી ના લખી તમે બિલ ઓફ મટીરીયલ માં કેટલી વુડ્સ જોઈએ છે હાઉ મેની વુડ્સ યુ નીડ 40 लिखा मैंने। हाँ ओके मिसलेनियस पे क्लिक करो क्लिक ऑन मिसलेनियस एक मिनट टू प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर આપણે પછી કરીએ ओके कंपोनेंट्स में जाओ क्लिक ऑन कंपोनेंट्स अगेन एक्चुअली यहाँ पे एक जैसे मिसलेनियस का टैब है ना उसके बाजू में और एक टैब आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन टैब नाउ आई थिंक सो दिस इज नॉट हियर बिकॉज कॉन्फ़िगरेशन में जाइए एक बार एक सेटिंग्स देख लेते हैं अगर है तो सेटिंग्स में जाओ अच्छा बिल ऑफ मटेरियल दिख रहा है क्या जस्ट राइट डाउन बिल ऑफ मटेरियल इफ हाँ यहाँ पे लिखिए बिल ऑफ मटेरियल पे चेक बॉक्स कीजिए हमारा आया हूँ ना बेटा अना बिल ऑफ बिल कंट्रोल है ना बिल कंट्रोल ऑर्डर्ड क्वांटिटी रिसीव्ड क्वांटिटी ओके स्क्रॉल डाउन आ तो इनवॉइसिंग आयो स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल दैट्स इट आखो बिल ऑफ मटेरियल लखो तो ओके सो दे डोंट हैव ओके मैन्युफैक्चरिंग लेफ्ट साइड मैन्युफैक्चरिंग नो टैब છે એના પર ક્લિક કરો लेफ्ट साइड पर नीचे 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 जनरल लेफ्ट साइड देखा है इसमें क्लिक करो बाय प्रोडक्ट्स एक मिनट क्वालिटी चेक्स जो वो ऑर्डर ओके ओके स्क्रॉल अप लिटिल बिट स्क्रॉल अप वर्क ऑर्डर्स whatever वर्क ऑर्डर्स पर क्लिक करो सब कॉन्ट्रैक्टिंग पर क्लिक करो कैन यू सी सब कॉन्ट्रैक्टिंग एंड वर्क ऑर्डर डिपेंडेंसीज पर क्लिक कर दो वर्क ऑर्डर डिपेंडेंसीज ग्रेट गो बैक टू द bill of material which we were doing again अच्छा यस ओके अब दूसरी चीज कैन वी गो बैक टू मैन्युफैक्चरिंग कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स एंड ऑपरेशंस सेटिंग्स मैन्युफैक्चरिंग में सेट कॉन्फ़िगरेशन में जाओ सेटिंग्स में जाओ અને ઓપરેશન્સ માં જાઓ नहीं नहीं सेटिंग्स से नीचे ऑपरेशन નો તો આવ્યો તમે જો કન્ફિગરેશન પર ક્લિક કરો બેટા क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन नीचे ऑपरेशंस है ना ऑपरेशंस हाँ ओके राइट क्लिक ऑन ऑपरेशंस શું આવે છે ऑपरेशंस में जो स्क्रीन पे दिख रहा है वही दिख रहा है मैम ओके यहाँ पे ऑपरेशंस क्या आता है what are we supposed to write in operations જેમ કે chair નું operations શું થઈ શકશે I would like select a product first ના તમારામાં કેમ નથી આવતું ના ઉપર wait bill of material પર ક્લિક કરો bill of material ના drop down પર ક્લિક કરો chairs પર ક્લિક કરો chairs પર ક્લિક કરો okay work center पर drop down work centers वर्क सेंटर क्रिएट नहीं किया है ऑपरेशंस आएगा एक मिनट ओके તમે બિલ ઓફ મટીરિયલ માં પાછા જતા રહો નહીં અને બેક કરતા અને શું કહેવાય રીસેટ તમને જવા જ નહીં રહ્યા બિલ ઓફ મટીરિયલ માંથી ચેર્સ ને કાઢી નાખો ને બિલ ઓફ મટીરિયલ્સ માંથી ચેર્સ ને કાઢી નાખો હા અને હવે બેક જતા રહો એન્ડ ગો ટુ બિલ ઓફ મટીરિયલ અગેન
कृणाल, जो अपलोड के बाजू में मतलब जो बटन है ना, मतलब क्या बोलते हैं, रिफ्रेश का, कृणाल, जो न्यू के बाजू में रिफ्रेश का है ना, अपलोड के बाजू में, इधर उस पे क्लिक, नहीं नहीं उस पे नहीं, इस पे नहीं ક્લાઉડ होगा क्लिक. અરે એમ નહીં બેટા ક્લાઉડ ની પછી આવી રીતે તમને એરો Yes, દેખાય છે. હા, discard changes. हाँ करो करो, હવે તમારા પ્રોડક્ટ્સ માં બિલ ઓફ મટીરિયલ માં જાઓ, થોડું જાતે પણ એક્સપ્લોર કરો ને, ચેર્સ ઉપર ક્લિક કરો, નીચે ઓપરેશન્સ આવ્યું દેખાય છે, ઓપરેશન્સ આવ્યું, 3 ટેબ થયા, Yes. કોમ્પોનેન્ટ્સ, ઓપરેશન્સ અને મિસેલેનિયસ. ओके, ऑपरेशंस पर क्लिक करो जस्ट एक बार. ओके, अब यहाँ पे आई नीड टू हैव द वर्क सेंटर्स ड्यूरेशन तो एड अ लाइन में આપણે ऑपरेशंस क्रिएट करશું. हाउ टू क्रिएट एन ऑपरेशन यहाँ पे आ गया. ठीक है, तो ऑपरेशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारे स्टेप्स बनाते हैं कि कौन से ऑपरेशंस होंगे. सो सबसे पहले हमारा कौन सा ऑपरेशन होगा, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन विल डू, Wood चेयर्स cutting. जब फर्स्ट, हाँ वुड कटिंग, वेरी गुड. वर्क सेंटर में क्या लिखना है? वर्क सेंटर मतलब कि आपका आप जहाँ पे यहाँ पे क्या आता है, आपका वेयर हाउस आता है. आपके यहाँ पे वेयर हाउस नहीं होगा, वर्क सेंटर का ड्यूरेशन भी नहीं आएगा. वर्क सेंटर को कैसे स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन. ड्यूरेशन सेटिंग्स, वर्क सेंटर पे आप अभी कुछ लिखिए ना, जैसे कि आपका ये क्या बोलते हैं, आपके गोडाउन का नाम कुछ लिख दीजिए. ठीक है, चलो क्रिएट हो गया. ओके ओके, चलिए सेव एंड क्लोज. ओके, हाँ ओके, 60 मिनट्स वुड कटिंग लगेगा आपके हिसाब से, राइट. अब फिर आफ्टरवर्ड्स कौन सा ऑपरेशन होगा, कटिंग के बाद व्हाट इज नेक्स्ट, विल असेंबल, we'll assemble all the wood cutting, जितने भी पीसेस हमने कट किए उसको हम लोग असेंबल करते हैं. ठीक है, वर्क सेंटर वही, क्योंकि जहां पे ये सब काम हो रहा है एक दूसरा वर्क सेंटर है, वहां पे काम हो रहा है, उसका आप ड्यूरेशन देंगे सब, जो फॉर एग्जांपल असेंबलिंग के लिए और 60 मिनट्स. ठीक है, इसको सेव एंड क्लोज कर दो. हाँ, सेव. फिर वुड हमने वुड को असेंबल किया, मतलब हमने एक शेप दिया चेयर का. नाउ विल फिट द स्क्रूज, राइट. सो हम लोग स्क्रूइंग लिखेंगे. नेक्स्ट ऑपरेशन इज स्क्रूइंग. ओके, एंड आफ्टर दैट एडिंग द प्लाईवुड. यानी कितने मिनट्स के अंदर प्लाईवुड आपको चेंज करना तो कर सकते हैं. अब तक कितने मिनट्स हो गए, 240 मिनट्स हो गए, यानी कितने घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, 4 घंटे सॉरी. तो 4 घंटे में आपकी एक चेयर बनती है. आपको लगता है कि ये सही है, आपको लगता है एक चेयर बनाने के लिए हमें 4 घंटे चाहिए. सी, दिस इज ऑल लॉजिक, दिस इज ऑल वी आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम. तो आप 60 मिनट्स के बदले आप 3 मिनट्स लिख सकते हैं वुड कटिंग में, बिकॉज हम लोग हाथ से वुड नहीं कट कर रहे हैं, हमारे पास मशीनरीज होती है. वुड असेंबलिंग के लिए अगेन वी हैव समथिंग डिफरेंट. वेट ठहरो, मैं जब सबको बता रही हूँ. और प्लाईवुड ऐड करने के बाद क्या होगा, देन ये प्लाईवुड भी ऐड कर दिया. फिर नेक्स्ट हमारा क्या ऑपरेशन हो सकता है, फेविकॉल से मैम बोर्ड को पॉलिश करेंगे. फेविकॉल. प्लाईवुड जब यूज करते हैं तो फेविकॉल तो लगा दिया. फिर हमारी चेयर खत्म हो गई, बन गई, फिनिश प्रोडक्ट बन गया. ये 4 ऑपरेशंस होते हैं आपके हिसाब से. कैन आई से दैट? यस मैम. Everyone, I am not teaching to Krunal alone. I am teaching Yes, to ma'am. all the students in my class who are there. Okay, so ये 4 ऑपरेशंस हम लोगों ने बताए, और आपके हिसाब से it will take 4 घंटा to make one chair. Okay, go back again, up, scroll up and go to components. Go to components. हाँ, components में आ गए.
अब ये मेरे ऑपरेशंस भी हो गए, कंपोनेंट्स भी बन गए। अब हम लोग क्या करेंगे, स्क्रॉल अप अगेन, स्क्रॉल अप अगेन, स्क्रॉल अप। अभी हमने ये बिल ऑफ मटेरियल्स बना दिए और बॉम्ब टाइप में हमेशा हमें क्या लिखना है, मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट। याद रखना हम लोग किट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट कर रहे हैं। जब हम लोग किट मैन्युफैक्चर करते हैं तो किट का मतलब होता है कि एक किट में बहुत सारी चीजें हम लोग एक साथ मैन्युफैक्चर करते हैं, तब जाके एक किट होता है। एक किट, एक स्टेशनरी का किट होता है जिसके अंदर एक पेंसिल, एक रबर, एक स्केच पेन, एक स्केल, वो हो गई मेरी किट। मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का मतलब है कि एक पूरी चेयर बना रहे हैं और उस चेयर के लिए हमें इतने कंपोनेंट्स लगते हैं। यहाँ तक बिल ऑफ मटेरियल सबको समझ में आया? सो इफ इन एग्जामिनेशंस इफ आई आस्क समथिंग अबाउट बिल ऑफ मटेरियल, योर आंसर शुड बी व्हाट? योर आंसर शुड बी के वो कंपोनेंट्स जो एक फिनिश प्रोडक्ट को एक इट गिव्स अ पिक्चर ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, वो मेरा बिल ऑफ मटेरियल बोला जाता है। ये बिल ऑफ मटेरियल इज क्लियर नाउ। नाउ वी विल क्रिएट एमओ। हम अभी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर बनाएंगे, एमओ क्रिएट करेंगे। कैन वी क्रिएट एमओ? आगे ये हम लोग ने क्रिएट किया क्या? वेट, व्हाट हैव वी क्रिएटेड? वी हैव क्रिएटेड एन एमओ। ओके, अब एमओ का मतलब है मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर। यहाँ पे कौन से वेयरहाउस से मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर हो रहा है, उसका नंबर आपको यहाँ पे मिल रहा है, कितनी क्वांटिटी परचेज करनी है, उसका बिल ऑफ मटेरियल। स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल डाउन एंड स्मार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। क्लिक ऑन स्मार्ट बटन। ओके, फ्रॉम एंड कंज्यूम। अभी मेरे को बताओ, क्या हमारे गोडाउन में वुड, स्क्रूज, प्लाईवुड और फेविकॉल अभी है? ये रॉ मटेरियल्स अभी है? अगर नहीं है और मैंने मैन्युफैक्चर ऊपर प्रोड्यूस पे क्लिक कर दिया, ठीक है, ऊपर मैंने प्रोड्यूस पे क्लिक किया, तो क्या मेरे को मिलेगा? व्हाट आई विल गेट? व्हाट विल आई गेट ऑन हैंड? आई विल गेट -40, -20, -5, -2। और मेरे को चेयर्स मिलेगा, वो चेयर्स मैन्युफैक्चर होके आएगा, तो वो मेरे को क्या बताएगा? MO 20 चेयर्स ये मैन्युफैक्चर हुआ है। दैट्स इट। अब मुझे कुछ नहीं बता रहा है, तो ये माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? व्हाट आर वी सपोज्ड टू डू? परचेज रॉ मटेरियल्स में। वेरी गुड। तो हम लोग परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे। किसका परचेज? वेट हीरो वेट, किसका परचेज ऑर्डर बनाएंगे? रॉ मटेरियल्स का। कौन से रॉ मटेरियल्स है हमारे पास अभी फिलहाल? वुड, स्क्रू, प्लाईवुड। यस, सो ये चार रॉ मटेरियल्स का सबसे पहले वी विल बी क्रिएटिंग द पीओ। तो अभी हम लोग प्रोड्यूस ऑल नहीं करेंगे। नाउ क्लिक ऑन वर्क ऑर्डर्स, क्लिक ऑन वर्क ऑर्डर्स, नीचे नीचे सेकंड टैब है ना, कंपोनेंट्स के बाजू में वर्क ऑर्डर्स। हाँ, अब ये वर्क ऑर्डर आ गया। व्हाट इट इज एक्सपेक्टिंग? व्हाट इट इज एक्सपेक्टिंग? मैम उसने ऑलरेडी प्रोड्यूस ऑल कर दिया आपने? दैट्स व्हाट आई सेइंग। बहुत અને ઉતાવળ છે। सॉरी मैम। કેટલું ड्यूरेशन लाग्યું? जस्ट न क्रिएट अनदर, मेरे को तुमको बताना था ये चीज। ना वेट, अब यहाँ पे देखो वर्क ऑर्डर्स में वुड कटिंग आ गया। कितना एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन रहा? 1200। 1200 कैसे रहा? हाउ इट टुक 1200 ड्यूरेशन? मैम 40 क्वांटिटी थी ना, मे बी। तो कैसे होगा? वुड कटिंग का कितना हम लोग ने टाइम दिया था? 60 मिनट। हाँ, 60 मिनट्स। और हम लोगों ने कितने वुड कितने लिए थे? दो क्वांटिटी थी वुड की। 20 थी मैम। 20 थी यस वुड नहीं की। मैम 20 तो चेयर की थी ना मैम, 20 तो चेयर की क्वांटिटी थी। समझ में आ रहा है? 40 थी। नहीं, लिसन। 40। अरे सुनो, चेयर्स कितनी थी बेटा? 20। कितनी ड्यूरेशन हमारे पास थी हर एक की? कितनी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन हुई और कितने ड्यूरेशन में कंप्लीट हुआ? 1200। 1200 कैसे? 1200 कैसे आया? 60 into 20। यस मैम।
चलो फिर से करो, फिर से बनाओ, एक ऑर्डर बनाते हैं और एक बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे. टेक अनदर प्रोडक्ट, टेबल. टेबल पे भी सब कुछ सेम ही रखो. कितनी क्वांटिटीज रखेंगे यहाँ पे, क्वांटिटी लिखो. अरे तुम क्यों बार बार एमओ बना रहे हो? पहले बेटा बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे सबसे पहले. हाँ ऑपरेशन ऐड करना है मैम. हाँ ऑपरेशन ऐड कीजिए प्लीज. ड्यूरेशन चेंज नहीं करवाना. सिक्सटी मिनट्स ना बंद. हाँ जस्ट चेंज द ड्यूरेशन. चलो कहीं नहीं, તમે બેજ ઓપરેશન રાખો, બેજ ઓપરેશન રાખો. Keep only two operations, don't go more. Okay, so we have two operations over here. उसको scroll up कीजिए. अभी bill of material ही मेरा बन गया. components पे जाइए, click on components, click on components. ये मेरे components बन गए. These are the components. Kindly take care 35, 3 and 5. We have screws, plywood, fevicol and sand. Once bill of material is done, we will be going to what, which operation will be creating an MO, that is manufacturing order. So we'll create a manufacturing order. Can we create a manufacturing order please? હવે એક તમે ટેબલ નું બનાવીને રાખ્યું હતું ને, એને જ ક્લિક કરો. આવી ગયું તમારી પાસે ઓપ્શન્સમાં. to consume 3535 work orders पर click करो. You have work orders. Okay, what it is saying, quantity 20 છે, expected duration 600 છે. કેમ? 30 મિનિટ્સ Why? વિધિન મેમ. પરફેક્ટ, ખબર પડી ગઈ. ટોટલ એક્સપેક્ટેડ ડ્યુરેશન તમારી પાસે 1200 છે, રાઈટ. ધેટ મીન્સ વોટ, આપણી પાસે કેટલો ટાઈમ હશે? Now if we say that we want to confirm this manufacturing order, when we click on the manufacturing order, ठीक है, तो क्या होगा? Just let's see the process. Let's see what happens. Confirm. Okay, manufacturing process is done. Now see what it is giving over here. Waiting for components. કયા components waiting કરે છે? Which components have been waited for manufacturing the work order? ચારે products, I mean the raw material will be going in the first work order. First work order શું છે? See first work order શું છે?
What is the first work order? Cutting the woods. Cutting the woods માં આ બધામાંથી રાઈટ ટુ મેક ધ ટેબલ સૌથી પહેલા આપણે વુડ કટ કરીએ છીએ એટલે ઓપરેશન્સ આપણું આ તો વી હેવ જસ્ટ મેક the operations which is imaginary to us. We don't have any operations right now in our hand. But अगर આપણી પાસે operations છે તો 20 quantities of tables ने manufacture કરવા માટે we need something about these many expected duration 600. Why? Because આપણે 20 tables માટે 4 components નો આપણે use કરીશું. Now if we click on start, first button પર click કરશું start. દેખાય છે क्या છે સ્ટાર્ટ ક્યાં લખ્યું છે અરે ઓકે શું કે છે વેટ તમે સ્ક્રોલ અપ કરો સ્ક્રોલ અપ લિટલ બિટ in progress માં શું છે what is happening first operation first work order શું છે cutting the woods exactly 20 tables માટે 600 duration પછી એ જાતે ને જાતે પ્રોગ્રેસ માં છે અને તમે પોઝ કરશો if you click on pause or if you click on block તો પછી આ ડ્યુરેશન સ્ટોપ થઈ જશે અને તમને કહેશે કે તમારું પ્રોડક્શન is somewhere you are not able to do. If you want to do make it done તો તમે done પર ક્લિક કરશો. if you click on done ફિનિશ થઈ ગયું તમારું બ્લોક પ્રિપેર થઈ ગયું તમારું આ સેટ પ્રિપેર થઈ ગયું એક ઓપરેશન કમ્પ્લીટ થઈ ગયું. નાઉ સેકન્ડ ઓપરેશન ઇઝ રેડી. see it is given ready. do you want to start or do you want to block? now this is what this is called ERP system, centralized system. Operations are done जैसे कि peeling, then washing, then starching. All these are the operation for making the potatoes, right? to making a potato chips. You are getting me? अंडरस्टैंडिंग. अगर यहाँ पे हमने लिखा कि फिनिश प्रोडक्ट पोटैटो चिप्स है, ठीक है, तो हमारे पास रॉ मटेरियल्स में क्या होंगे? रॉ मटेरियल्स में हमारे पास होंगे सिर्फ और सिर्फ पोटैटोस. तो हमने लिख दिए समझो फॉर एग्जांपल कंपोनेंट्स में पोटैटोस और उसकी वर्क ऑर्डर्स यहाँ पे हम लिखेंगे. असेंबलिंग करना है, फिर उसको क्लीनिंग करना है, देन वॉशिंग करना है, देन स्टार्चिंग करना है, पीलिंग करना है, कटिंग करना है. ये सब वर्क ऑर्डर्स यहाँ पे सब ऑपरेशंस यहाँ पे आएंगे और उसकी एक्सपेक्टेड ड्यूरेशंस आएंगी और एक के बाद वो रेडी होगा, फिनिश होगा, स्टार्ट होगा, फिनिश होगा. एंड व्हेन वी क्लिक ऑन प्रोड्यूस ऑल, ऊपर जाओ, एंड व्हेन वी से प्रोड्यूस ऑल and again go down and you will see that the second operation is also done, finished, and go to components, click on components, and here you will see that 30 quantities which we want has been consumed and these many tables. How many tables? 20 tables has been produced, I mean manufactured. अगर हमें देखना है तो हम इन्वेंट्री में जाके भी देख सकते हैं या फिर प्रोडक्ट्स के अंदर जाके भी देख सकते हैं. we'll click on the products tab. You can see on product. Where are the products? Yes, प्रोडक्ट में जाके हम लोग देख सकते हैं कि ऑन हैंड हमारे पास अभी फिलहाल कितने हैं. राइट, देखो ऑन हैंड 20 है, फोरकास्टेड 20 है. मोर पे क्लिक करेंगे. वी हैव नॉट बॉट, वी हैव नॉट परचेज्ड, वी हैव नॉट सोल्ड. क्लिक करो. बट हमने एक बिल ऑफ मटेरियल बनाया, ऊपर आप देख सकते हैं बॉम्ब है. कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग किए? 20 यूनिट्स मैन्युफैक्चरिंग किए. वही चीज अगर हम लोग चेयर्स में जाएंगे, स्क्रूज में जाएंगे, एंड इफ विल सी ऑल द कंपोनेंट्स, एवरी कंपोनेंट्स वी कैन सी. इफ यू वांट टू गो टू इन्वेंटरी एंड वी वांट टू चेक, तो हम लोग इन्वेंटरी में जाएंगे, मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी करेंगे. सो सी as and when we are moving ahead, I am saying now start from inventory, start from product, go to purchase, then sales, and then go ahead. Now when we are into manufacturing, I am saying go to manufacturing. First prepare the work orders, prepare the components, make the products, prepare the raw materials. फिर हम इन्वेंट्री में मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी सेट करेंगे, फिर रिप्लेनिशमेंट सेट करेंगे, फिर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर परचेज करेंगे, फिर सेल्स करेंगे. Are you all clear? Are you getting the points? Yes, ma'am. Are you guys getting the points? Yes, ma'am. See students, these points are not going to be repeated again and again. पर हम लोग रोज करेंगे तो आपको पता चलेगा steps क्या है. अब यही चीज I am going to ask in examinations. There are no other ways, and you are supposed to write with the different style. And as I said, I'll be there in college someday, whichever day you guys are available, and I'll teach you कि कैसे करना है. स्पेसिमेन नहीं तो स्टेप्स लिखना है और स्टेप्स को एक्सप्लेन करना है.
वो तो आप कर ही सकते हैं। एनसी 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप स्पेसिमेन ड्रॉ करेंगे, आपको स्कोरिंग रहेगा। एनीवेज वो बात की बात है, पर यहाँ तक सबको क्लियर है? आर यू ऑल क्लियर दैट कैसे हम लोग चीजें बनाते हैं, हाउ वी आर प्रिपेयरिंग? नाउ आपने देखा, आप इन्वेंट्री में जाएंगे, गो टू इन्वेंट्री वेरी क्विकली कृणाल। इन इन्वेंट्री में यू विल गो टू द प्रोडक्ट्स, एंड वहां पे हमने हमारा रिप्लेनिशमेंट नहीं सेट किया है, राइट? तो हम लोग ऑपरेशंस में जाएंगे, हम लोग हमारे मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी सेट करेंगे, जैसे हम लोग पहले करते थे। कैसे करते थे? देखो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास चीजें आ गई, ये हमारा इन्वेंट्री है, दिस इज माय इन्वेंट्री स्टॉक। ओके, you see I have all the things in minus, right? Why I have the things in minus? Because हमारे पास ऑन हैंड कुछ नहीं है, हमारे पास गोडाउन के अंदर कुछ नहीं है, क्योंकि जो स्क्रूज है वो रॉ मटेरियल है, स्टैंड्स है रॉ मटेरियल है, प्लाईवुड है रॉ मटेरियल है, फेविकॉल रॉ मटेरियल, कहीं से तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं, परचेज तो करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? ऑर्डर करेंगे। तो इधर से विल ऑर्डर, अगर हम लोग ऑर्डर वंस पे क्लिक करेंगे, वी हैव टू मेंशन द वेंडर, दैट मींस कि हमें वेंडर बनाना पड़ेगा। वेंडर के लिए हम लोग जाएंगे कहाँ पे? कॉन्टेक्ट्स में या फिर परचेज में, और परचेज मॉड्यूल में जाके हम लोग वेंडर क्रिएट करेंगे। वहां से व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ परचेज ऑर्डर, वी आर गोइंग टू बाय दीज रॉ मटेरियल्स। और जब हमारे पास रॉ मटेरियल आएगी तो यहाँ पे हमारे पास वो रूट्स भी क्लियर हो जाएगा, मैक्सिमम मिनिमम क्वांटिटी भी क्लियर हो जाएगी, और हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। आपको समझ में आ रहा है? मैन्युफैक्चरिंग, दिस इज द बेसिक थिंग्स, दिस इज, मैंने बेसिक सेटअप आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट कॉन्फ़िगरेशन, बिल ऑफ मटेरियल, बिल ऑफ मटेरियल के अंदर हमने देखा ऑपरेशंस, ऑपरेशंस के अंदर हम लोगों ने वर्क ऑर्डर्स बनाए, वो मैंने आपको बताया। फिर 1 स्टेप 2 स्टेप और 3 स्टेप मैन्युफैक्चरिंग हम लोग कल देखेंगे, वो क्या है, वो भी हम लोगों ने किया हुआ है, सिलेक्शन वाला थिंग वेयरहाउस में। और उसके बाद हम लोग वर्क फ्लो करेंगे, वो कैसे करते हैं, that is also going to be, एक मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल बनता है। so it's very easy, nothing is difficult, but the only thing is you need a grip, right? हम लोगों ने अब तक कितने मॉड्यूल्स किए अगर आप देखें, so you know I have taught you पूरा SAP in short. I have taught you pre-sales activities, I have taught you sales, purchase, I have taught you inventory, I have taught you manufacturing, I have taught you how to create contacts, I have taught you how to create employees, I have taught you how to record something in the calendars. आपका एक डैशबोर्ड बन जाता है, आपका होम पेज बन जाता है। यू आर गेटिंग एवरीवन? अभी ये सब क्लियर करना, ये सब लिखना आप पे। सो यू डोंट हैव टू गेट इनटू टेंस सिचुएशन, इनफैक्ट यू शुड बी हैप्पी कि हमें इतना आता है, राइट? लास्ट टाइम 2-3 स्टूडेंट्स थे मेरे क्लास के अंदर जिन्होंने फर्स्ट टाइम सिस्टम पे काम किया था, राइट? दे वर्कड ऑन द सिस्टम एंड दे फेल्ट दैट yeah we are knowing something. तो आप सिस्टम पे बैठिए, काम कीजिए प्लीज, एंड आई एम श्योर देयर इज नथिंग डिफिकल्ट, देयर इज नो